वेलकम टू द पार्ट 2 ऑफ पोलर पैरेट फिश ब्रीडिंग। पहले पार्ट में आपने देखा था कि मैंने किस तरह पोलर पैरेट के लिए एक ब्रीडिंग सेटअप रेडी किया था और उसके अंदर बेबी पोलर पैरेट को शिफ्ट किया था और वो किस तरह बड़े हुए, फिर उसके बाद उन्होंने ब्रीडिंग करना स्टार्ट किया और मैंने ब्रीडिंग पेयर को सेपरेट दूसरे टैंक में शिफ्ट किया था ताकि बेबीज को कोई प्रॉब्लम ना हो। ये सारा कुछ मैंने आपको फर्स्ट पार्ट के अंदर दिखाया था। अगर आपने नहीं देखा तो आप चैनल पर जाकर देख सकते हो, या फिर मैं इस वीडियो के लास्ट में भी आपको फर्स्ट पार्ट का लिंक दे दूंगा। और आज मैं सेकंड पार्ट के अंदर आपको पोलर पैरेट के बेबीज का अपडेट देने वाला हूँ। बेबीज अब काफी पहले से बड़े हो गए हैं और फ्री स्विमिंग अच्छे से पूरे टैंक में घूम फिर रहे हैं। लेकिन फर्स्ट डे पे बेबीज कुछ इस तरह के थे, ये बस घड़े के अंदर, मटके के अंदर ही एक कोने में नीचे की साइड बैठे रह रहे थे। इनका तैरना उस समय नहीं आ रहा था और इनके पेरेंट्स इनका पूरे अच्छे तरह से ध्यान दे रहे थे और इनको प्रोटेक्ट कर रहे थे। तो इसीलिए मैंने इस पेयर को पोलर पैरेट वाले टैंक से शिफ्ट कर दिया था इस प्लांटेड टैंक के अंदर। और कुछ दिनों में ही 4 से 5 दिन के जब बेबीज हो गए तो इन्होंने फ्री स्विमिंग करना, तैरना शुरू कर दिया। अपने पेरेंट्स के आसपास, घड़े के आसपास ये तैर रहे थे, लेकिन उतने अच्छे से भी नहीं तैर रहे थे। बस ये बॉटम के साइड रेत के आसपास घूमना ज्यादा पसंद कर रहे थे। इनको ज्यादा दूर तक तैरना नहीं आ रहा था। और इस बीच जो इनका पुराना टैंक था, यानी पोलर पैरेट का जो मेरा टैंक मैंने सेटअप किया था, इसके अंदर जितने भी बाकी के पोलर पैरेट थे इनका अभी तक पेयर नहीं बना है, ना ही इन्होंने अभी तक ब्रीडिंग स्टार्ट किया है। लेकिन बड़े पोलर पैरेट जो डोमिनेंट वाले थे, इन दोनों का हट जाने के कारण वो सभी फ्री अच्छे से टैंक में घूम फिर रहे हैं। और ये 7th डे, 7वें दिन का अपडेट है इन बेबीज का। बेबीज अब काफी अच्छे से तैर रहे हैं। अगर आप गौर करें तो ये ज्यादा दूर तक अब तैरना पसंद कर रहे हैं और अब इनको अपने पेरेंट्स का भी जरूरत नहीं है, पूरे अच्छे से इधर उधर घूम रहे हैं। साथ ही एल्गी और जो भी प्लैंकटन वगैरह इस टैंक के अंदर है उसे ये खा रहे हैं, उसे ये निप कर रहे हैं। रेत के ऊपर भी कुछ अगर पड़ा रह रहा है तो उसे ये खाने का कोशिश कर रहे हैं। तो मैं अब सोच रहा हूँ क्यों ना इस पेयर को सेपरेट कर दिया जाए। ये रही मेरी कैट जो कि यहीं पर बैठी रहती है, हर समय इन फिशेस को देखती रहती है। इस 3 in 1 फिश टैंक के बगल में जो ये लास्ट वाला टैंक है ये पूरा खाली है और बीच वाले के अंदर मैंने अपने पोलर पैरेट के पेयर को रखा है। तो मैंने सोच रहा हूँ क्यों ना इस पेयर को दोबारा इनके पुराने वाले घर में शिफ्ट करने से बढ़िया है इन दोनों को मैं इस बगल वाले टैंक के अंदर शिफ्ट कर देता हूँ। क्योंकि अगर ये पुराने वाले अपने पोलर पैरेट टैंक के अंदर जाएंगे तो वहां पर ये झगड़ा करना शुरू कर देंगे। और अगर इनको यहाँ पर अगर मैं सेपरेट टैंक देता हूँ तो शायद ये हो सके ये दोबारा ब्रीड कर ले। मैंने नेट की मदद से इन्हें पकड़ने का काफी कोशिश किया, लेकिन फीमेल जो है वो डर कर घड़े के अंदर छुप गई, जो कि मेरे लिए बहुत ही आसान है। अब इसको पकड़ना बड़े सावधानी से मैंने इसे पूरे घड़े समेत ही उठा लिया और मैंने घड़े को थोड़ा सा झटक दिया। अगर इसके अंदर कोई बेबीज होगा तो वो बाहर निकल जाएगा, लेकिन एक भी बेबी इसके अंदर था नहीं, बस ये फीमेल थी। और इसे मैंने काफ़ी सावधानी से इसके बगल वाले टैंक के अंदर शिफ्ट कर दिया। होपफुली ये इस टैंक के अंदर में ब्रीड करेंगे। अब बस मेल को पकड़ना है, वो डर कर पीछे प्लांट के वेलिस्नेरिया के पीछे जाकर छुप गया है। इस जगह पर इस कोने में ये मेल पोलर पैरेट है। ये पोलर पैरेट डर कर पीछे ग्लास में जाकर चिपक कर बैठा हुआ था, तो मैंने काफी आसानी से इसे इस तरह पकड़ा और बगल वाले टैंक के अंदर शिफ्ट कर दिया। और मैं आपको बता दूं इन दोनों टैंक का पानी साइकिल है और दोनों टैंक का पानी पुराना होने के साथ साथ सेम वाटर है, एक ही पानी है, तो इनको एक्लिमेट करने का उतना जरूरत नहीं है। तो मैंने इनके पेरेंट्स को और बेबीज को दोनों को अलग कर दिया है इन दोनों टैंक्स के अंदर। लेकिन अभी भी जो बड़े पोलर पैरेट है वो कोशिश कर रहे हैं इस बगल वाले टैंक में जाने का, क्योंकि बीच का जो ग्लास है वो ट्रांसपेरेंट है। तो ये सोच रहे क्यों ना उसी साइड चला जाए वापस से, लेकिन ये तो इनके लिए नामुमकिन सा है। और अब बस बेबीज का ध्यान रखना है, बेबीज को अच्छे से खिलाना पिलाना है ताकि इनका ग्रोथ फास्ट हो। अब आप अगर गौर करें तो ये बेबीज अब काफी फ्रीली घूम फिर रहे हैं। और कुछ बेबी इस ओर पीछे के साइड है। और अगर आपको ये पोलर पैरेट के बेबीज को बड़ा होते हुए देखना है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हो, इस वीडियो को लाइक करके जल्दी से कर दीजिए इस चैनल को सब्सक्राइब, तभी जाकर आप इन सभी बेबी पोलर पैरेट को बड़ा होते हुए देख पाओगे। 10 दिन हो गया है इस टैंक को यहाँ से पोलर पैरेट को निकाले हुए, लेकिन अभी तक जो बाकी के पोलर पैरेट है इनका अभी तक पेयर नहीं बना है। हालांकि ये सभी अच्छे से इस टैंक में अब घूम फिर रहे हैं, अच्छे से अपना खाना वाना भी खा रहे हैं, लेकिन इनका अभी तक पेयर नहीं बना है। शायद मुझे लगता है कि अभी इनको थोड़ा और टाइम देना पड़ेगा। लेकिन इन दोनों सेटअप के अंदर काफी कुछ चेंज हो गया है। बेबीज अब पहले के मुकाबले और ज्यादा हेल्दी और थोड़े बड़े हो गए हैं और इनको अब ज्यादा घूमना, ज्यादा एक्सप्लोर करना पसंद है। कुछ बेबीज तो टॉप पे टैंक के ऊपर जाकर घूम फिर रहे हैं और कुछ प्लांट्स के आसपास घूम रहे हैं और कुछ बेबीज वेलिस्नेरिया के अंदर छुपना पसंद कर रहे हैं। और इनका इस तरह से अच्छे से ग्रो होने का पीछे का रीजन ये है कि मैं इन्हें काफी अच्छा फूड खिलाता हूँ,
ये ऑप्टिमम का 3 इन 1 फिश फूड है, जिसे मैं पानी के अंदर सोक कर लेता हूँ और उसके बाद इसे अच्छे से मसल कर अपनी उंगलियों से मैं टैंक में पूरा इस सॉल्यूशन को, आप बोल सकते हो घोल को, पूरा फैला देता हूँ और ये कुछ इस तरह से छोटे-छोटे से दाने बनकर ये टैंक में ऊपर से बरसने लगते हैं और पोलर पैरेट के बेबीज इसे खाना काफी पसंद कर रहे हैं। नीचे की ओर आप देखिए कितने सारे बेबीज हैं जो कि इस फिश फूड को खा रहे हैं। पानी में सोक करने के बाद ये फिश फूड काफी ज्यादा सॉफ्ट हो जाता है और छोटे साइज होने के कारण ये बेबीज काफी आसानी से इसे खा पा रहे हैं। मैं तो रेगुलरली अपने इन पोलर पैरेट को डेली यही फूड खिला रहा हूँ। अगर आप अपने पोलर पैरेट के बेबीज को कोई और फूड खिलाते हो तो आप कमेंट में बताना जरूर। और आप यहाँ इस कोने में भी देख सकते हो कि ये पोलर पैरेट बेबीज किस तरह एंजॉय कर रहे हैं इस फिश फूड को। मैं तो होप कर रहा हूँ कि ये बहुत जल्दी बड़े हो, थोड़ा अगर इनका साइज बढ़ जाता है तो मैं और इनको डिफरेंट फिश फूड ट्राई करवाऊंगा ताकि इनका ग्रोथ जल्दी जल्दी बढ़े। ये तो रहा इन बेबीज का अपडेट और इनके पेरेंट्स का अपडेट अभी तक न्यूट्रल ही है, मतलब जो मैंने लास्ट आपको दिखाया था वैसा ही है। अभी तक इन्होंने दोबारा से अंडे नहीं ले किए हैं ना ही, लेकिन ये पेयर एक साथ रहता है। अगर आप गौर करें तो पीछे ये दोनों हैं और घड़े के अंदर अभी भी कुछ भी नहीं है। तो आगे इस पेयर का जो भी अपडेट रहेगा और बेबीज का जो भी अपडेट रहेगा वो मैं आपको नेक्स्ट पार्ट के अंदर शेयर करूंगा। नेक्स्ट पार्ट शायद थोड़ा सा लेट से आए क्योंकि मैं बेबीज का एक लंबा अपडेट आपके साथ शेयर करूंगा एक ही वीडियो के अंदर, जिसमें उनका ग्रोथ आपको काफी अच्छे से दिखेगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और पोलर पैरेट ब्रीडिंग के थर्ड पार्ट को देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय।